नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको आज एक आर्टिकल पढ़ रहे थे हम, वहाँ पर कुछ डेटा फैक्ट्स मिले और वही आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 26 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में हमको बताया जा रहा है कि ये स्टॉक्स ने हमको बम्पर रिटर्न दिए हैं और यहीं से रिटेल इन्वेस्टर गुमराह होता है। पहले कुछ स्टॉक्स की बात कर लेंगे, क्या रियलिटी में कुछ ऐसा हो पाया है कि रिटेल इन्वेस्टर ने वहाँ पर दबाकर पैसा बनाया है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर को जैसे होता है ना कि अंदर आने के लिए आपको बाहर लॉलीपॉप जैसे एड्स दिखाए जाते हैं, बस वही है क्या ये स्टॉक मार्केट में आपको घुसाने के लिए? इससे बेटर कुछ हो सकता है? क्योंकि जब भी कोई म्यूचुअल फंड वाला बंदा आता है स्टॉक मार्केट में या फिर अपनी रिसर्च करके, तो वो सोचता है कि हम कितना कमा सकते हैं। अगर उसको ये बता दिया जाए कि आप 15 से 20% के आसपास की एक्सपेक्टेशन करो, तो उसके लिए ये बेस्ट केस सिनारियो रहेगा, क्योंकि ना ये बहुत कम है ना ही ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये एवरेज केस सिनारियो में एक बंदा नॉर्मल लर्निंग करके इतना निकाल सकता है बाजार से, लेकिन उसको क्या सपने दिखाए जाते हैं? मल्टी बैगर के। तो चलिए आज कुछ मल्टी बैगर्स के नाम जानेंगे और ये बताएंगे कि क्या उनसे आप सच में मल्टी बैगर रिटर्न्स पा सकते हो या वो आपको मल्टीपल टाइम्स बैगर बनाएंगी। एक कंपनी है बिरला सॉफ्ट। आपने अगर इसको देखा हो 2020 की शुरुआत में, ये कंपनी आपके लिए अवेलेबल थी मात्र 75-80, हाँ ये देखिए 75-80 रुपए के आसपास, ठीक। और अभी ये वहाँ से ट्रेड कर रही है क्लोज टू 250 के आसपास। तो लगभग 3 गुना का रिटर्न इसने 2020 में दे दिया है। कंपनी के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि कंपनी चल गई। अभी आपको पता है कि ये कंपनी क्यों चली? डिजिटल का ज़माना है भाई साहब, और बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा नया आयाम खुल के आ गया कोविड की सिचुएशन आ जाने के बाद, और उसी का पूरा फ़ायदा उठाया इसके स्टॉक प्राइस ने और भयंकर 3 गुना का हमको रिटर्न दे दिया। लेकिन क्या यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पैसा कमा पाया? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, एक सेक्टर जो भाग जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन होता है। और ये स्टॉक इतना तेज़ी से 3 गुना हो गया, इसके पीछे मार्केट का बुल रन भी है। अगर मार्केट अपने बुल रन में ना होती तो हो सकता है ये स्टॉक आपको 40-50% का रिटर्न दिया होता, ठीक है, 40-50% का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मार्केट खुद ही भाग रही है, 100% के आसपास भाग चुकी है मार्केट। तो स्टॉक्स जो मतलब जिनमें कैपेबिलिटी है आगे बेटर परफॉर्म करने की, बेटर अर्निंग्स दिखा पाने की, वो तो भागेंगे। तो इसके पीछे का हमको कारण समझ में आया। टेनला सॉल्यूशंस, अब आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये स्टॉक तो गजब का रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप 2020 की शुरुआत से अभी तक देखोगे तो इसके बराबर शायद कंपेरेबल कोई नहीं है जहां पर इस वक्त ये प्रेजेंट सिनारियो में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे 70 रुपये से 700, यानी कि 10x का रिटर्न इसने हमको दे दिया है प्रेजेंट सिनारियो में। इससे बेटर कोई रिटर्न देने वाला है नहीं। स्टॉक बढ़िया चला है टेनला सॉल्यूशंस। एक और स्टॉक है अदानी ग्रीन, ये भी बहुत बेहतरीन चला है। अगर आप देखोगे 2020 की शुरुआत में 150 रुपये का था, अभी 1000 रुपये के आसपास का है। लगभग 8-9 गुना का रिटर्न इसने भी दे दिया है। यहाँ पर किस चीज़ का फैक्टर काम कर रहा है? ग्रीन एनर्जी का। और ग्रीन एनर्जी का फैक्टर किस लिए काम कर रहा है? क्योंकि कोविड की सिचुएशन में तो कुछ ऐसा इनके लिए अचानक से अपॉर्चुनिटी खुली नहीं। तो ये देखो, ये सिंपली मैनेजमेंट के साथ जो डेवलपमेंट्स हुए, मैनेजमेंट ने जो डेवलपमेंट करके दिखाए कि हाँ भैया हम ये करेंगे, हमको यहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे, कुछ उसी पे ये स्टॉक भाग गया। मार्केट के बुल रन का भयंकर योगदान यहाँ पर भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक और स्टॉक हमारे सामने आया है आरती ड्रग्स। आपको यहाँ पर कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। कोविड का अगर कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है तो वो उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिनको कोविड का ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है, और आरती ड्रग्स उनमें से एक है। अगर आप देखोगे 2020 की शुरुआत में यही स्टॉक आपको 150 के आसपास मिल रहा था, आज 750 के आसपास का मिल रहा है। मैं इनके पीछे जो दर्द छुपा है वो समझाऊंगा, लेकिन पहले एक और स्टॉक देख लेते हैं जहां पर सबको बहुत अच्छी उम्मीदें थी, और अगर ये अपने हाइज के आसपास होता तो ये सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्टॉक होता, आलोक इंडस्ट्रीज़। इसने क्या किया? आप मतलब इनका अगर स्टार्टिंग प्राइस देखोगे, वैसे ये रीलिस्ट हुई थी कंपनी तो लगभग 5-6 रुपए के आसपास से ये लगभग 60 रुपए गई। यानी कि अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन 12 से 13 गुना का रिटर्न इसने दे दिया था, और उसके बाद एक गिरावट आई और उस गिरावट में काफ़ी दर्द छुपा है। एक्सप्लेन हम करते रहते हैं वीडियोज़ में। अब 2 कंपनियां जहां पर मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये भागेंगी, और इसका प्रूफ भाई मैं आपको कभी दूंगा टेलीग्राम पे, अभी समझिए। और कैसे हुआ ये मैं समझाऊंगा। टाटा एलेक्सी, ये मुझे इतना भयंकर रिटर्न दे देगा मुझे पता नहीं था, और पर्सनली जब मैं 16-1700 पे इसमें एग्जिट किया हूँ डबल टॉप बन जाने के बाद, तो देखो सबके साथ होता है यही चीज़। मेरे साथ एक और स्टॉक में हुई थी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसको शायद मैंने शेयर किया है कि 10,000 के आसपास हमने एग्जिट किया। और ये होता है ना कि जब आप
कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो स्टॉक मार्केट में, डाइजेशन प्रॉब्लम कि आपको पचे ही ना, यार कैसे भाग गया, दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, अब तो निकल जाओ, तो वही होता है। तो यहाँ पर कारण ये क्यों बन के आता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। हमारे लिए मल्टी बैगर रिटर्न क्या है कि अगर हमको 7 साल का रिटर्न, 7 साल वाला रिटर्न जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो 1 साल 1.5 साल में मिल गया तो हम एग्जिट कर लेंगे, हम बेटर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर स्टॉक को सस्ता होने देंगे। जैसे कि ये स्टॉक मुझे 10,000 पे बहुत महंगा लगता था, हमने कारण भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमने एग्जिट कर लिया था, कहाँ पर एग्जिट किया था, ये फिर 16,000 भी भाग गया। सोचिए हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी बहुत ऊपर चला गया। टाटा एलेक्सी यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बना, 1600-1700 के आसपास 3-4 इंस्टेंसेस में हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। हमको लग रहा था कि अब मार्केट, भले मार्केट देखिए वहीं की वहीं रहेगी, मार्केट में हम सही हो गए, लेकिन ये स्टॉक गजब का भाग गया। 2021 इसके लिए समझिए परफेक्ट गया है, दिसंबर और जनवरी इसके लिए कमाल के गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऊपर 2800 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा दर्द है। अब ये दर्द मैं क्यों समझाना चाहता हूँ उसको समझिएगा। ये तो हो गई बातें कि स्टॉक कैसे भाग जाते हैं, हमने दर्द वाले स्टॉक आपके सामने लाए ही नहीं है जो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं ओवरऑल, मतलब इस पूरे 2020 की 26 जनवरी से 2021 की 26 जनवरी तक। लेकिन इन्हीं स्टॉक्स में जो तकलीफ छुपी हुई है, टीबी वाले आपको बेहतरीन रिटर्न दे जाते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। कारण क्या है, कारण हम आपकी लालच है। अब लालच का मतलब, जैसे कि मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी स्टॉक कितना भी भाग गया है, अपने फंडामेंटल्स को उसको मैच करना ही पड़ेगा। भले वो एक मतलब होता है ना, एक पी मल्टीपल पे बाजार उसको सम्मान दे रही हो कि चलिए इतने पे, तो उतने पे ही उसको खींच के लाएगी। जैसे कि टाटा एलेक्सी के साथ क्या हुआ है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लगता है ये स्टॉक 1700 के आसपास होना चाहिए, तो वहाँ तक मुझे गिरावट दिखती है। अगर मिलेगी तो मैं इसको बाई करूँगा, वरना हम इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर दिक्कतों की बात करें तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2020 से तीन स्टॉक्स हैं, हमने आपसे एक बार शेयर भी किया था कि अभी भी दर्द दे रहे हैं, इतनी बड़ी रैली में भी वो अपने हाइज को टच नहीं कर पाए। 2-3 स्टॉक्स हैं, उनको भी कभी शेयर करेंगे। अभी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसको समझिएगा कि हमारे लिए एक रेट फिक्स करना चाहिए, हमको लालच नहीं दिखानी चाहिए। जैसे कि मैंने हमेशा, जब भी मैं काफ़ी स्टॉक्स को मिस कर दिया, बिरला सॉफ्ट मिस कर दिया, टेनला सोल्यूशन, अदानी ग्रीन, आरती ड्रग्स, इवन आलोक इंडस्ट्रीज, ये सब मिस हो गए। इनके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हम आपको लिस्ट दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पर देखिए, इंडिया मार्ट हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, ठीक है, और भी कई स्टॉक्स हैं। नवीन फ्लोरिन बहुत बेहतरीन भागा है, टाटा कम्युनिकेशन चला है, अदानी इंटरप्राइजेस चला है, परसिस्टेंट सिस्टम, जेबी केमिकल्स, ये सब भागे वाले स्टॉक हैं। लेकिन मैं पर्सनली बात करूं, जो भी स्टॉक अच्छे से चले हैं उनमें से 90% मैंने मिस कर दिए हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत हो गए हर जगह, और जिनको रिटर्न मिल गया है वो ये ना मान लें कि, मान लेते हैं आपने 90% स्टॉक सेलेक्ट किए और आप सिर्फ 10% मिस किए। जिनको रिटर्न मिल गया वो ये ना मान लें कि आप मार्केट के एक्सपर्ट हो गए हो, क्योंकि अगली बार हो सकता है आप जो स्टॉक सेलेक्ट करो वो आपके ना चलें और मैं जो सेलेक्ट करूँ वो चल जाएँ। अब आते हैं एग्जैक्टली इस वीडियो के कंक्लूजन पे, जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाई। आलोक इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये स्टॉक भागा और वापस आपको लाकर पटक दिया है, तो 5x का रिटर्न जो शुरुआत में लिया वो तो पा रहा है, लेकिन लिया कौन, लेता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर को मिला माल यहाँ, ठीक है, बहुत से, मैं 90% की बात कर रहा हूँ, ये 95% भी आंकड़ा जा सकता है। 95% को माल यहाँ मिला, या उन्होंने यहाँ पर ख़रीदा, या यहाँ पर, मतलब इसी रेंज में फंसे हैं, वो नेगेटिव रिटर्न में बैठे हैं। कहने को इसने 500% का रिटर्न दे दिया है 2020 की 26 जनवरी से यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ है रियलिटी में हमारे सामने डेटा ये है कि 95% लोग इसमें लॉस में बैठे हैं। अदानी ग्रीन की बात करते हैं, अभी यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मीडिया हाइप में ये स्टॉक काफ़ी, मतलब होता है ना कि भागा दौड़ी, हमको 5-10% का प्रॉफिट मिलता है, हम निकल के भाग लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप पहले से फिक्स करके रेट रखा कीजिए, हम एग्जिट कहाँ पर करेंगे, और वहाँ पर टेक्निकली या फंडामेंटली एक रीजन आपको मिलना चाहिए, आप एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पर ना ये स्टॉक फंडामेंटली मतलब चलने वाला है, कि फंडामेंटली तो इतना कौन चल जाता है भाई साहब, इतना बड़ा फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं हुआ। टेक्निकली ये स्टॉक कहीं भी, मतलब अगर आप देखोगे, कोई सम्मान नहीं देता है। जब मन करता है घूम जाता है, जब मन करता है चलने लगता है, गिरेगा, सपोर्ट कहीं और रहेगा और घूम कहीं और से जाएगा, क्योंकि इसके लिए सपोर्ट यहाँ अवेलेबल था, घूम गया यहाँ से, फिर से गिरा, सपोर्ट यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन दोबारा इस जगह के कारण इसको आप सपोर्ट एक बार के लिए कह सकते हैं, लेकिन फिर भाग गया, फिर से रुका, फिर ऊपर चल गया। मतलब टेक्निकल का भी कोई सम्मान नहीं है, फंडामेंटली तो इतना कोई भागता नहीं है। सिंपली अब पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। पीछे की कहानी ये कि आपकी गाड़ी जितनी तेज़ चल रही है, एक्सीडेंट होने का खतरा उतना तेज़ होता है। अलर्ट मैं ढेर सारे स्टॉक्स में आपको करता रहता हूं, इसीलिए आपको मैं हमेशा कहूँगा आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। चाहे आप एक बिगनर हो, चाहे जो हो, आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं बाज़ार में 15 से 25 कमाने आया हूँ,
या 25 से 50 कमाने आए हो तो 1 लाख लाए हो तो उसको 50,000 होते हुए भी देख लो, क्योंकि 50 चाहिए, 50 बाजार आपसे छीन भी सकती है क्योंकि आप 50 के पीछे भाग रहे हो। ठीक, 15 से 25 चाहिए तो यहाँ पर बाजार की यही खूबी है कि जितनी आपकी कम मतलब एक्सपेक्टेशन होगी, बाजार में रिस्क उतना कम हो जाता है। अगर आपको 15 से 25 चाहिए तो बाजार आपसे 8 से 10% ले सकती है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर काम करते हैं इस वाली स्ट्रैटेजी में। लेकिन अगर आपको 50% चाहिए, वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो सर्किट पे चलते हैं, और सर्किट वाले स्टॉक्स में आप 8-10% नीचे एग्जिट नहीं कर पाओगे, और यही वहाँ पर सिचुएशन आपकी गड़बड़ कर देती है। तो आपके लिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि कभी भी न्यूज़ हाइप के पीछे मत भागिए। कोई भी स्टॉक आपको बता दिए जाए ये इतने से यहाँ भाग गया, तो आपको लगेगा 1000 से ये अगर 700 में मिल रहा है हम खरीद लेते हैं, क्योंकि अब ये 700 में 1400 होने में कितना टाइम लगाएगा। जब ये 5 गुना 10 गुना हो जा रहे हैं स्टॉक, तो हमारे पैसे को डबल करने में कितना समय लगाएंगे। लेकिन होगा क्या, वो आपको पता है। आलोक इंडस्ट्रीज ने आपको कहानी बताई है, टाटा एलेक्सी भी अभी ऊपर से कहानी बता रहा है। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक था, बहुत नीचे हमने बेच दिया, लेकिन फिर भी पछतावा होता है ना, सबको होता है पछतावा, इतना समझिए। लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी पे अडिग रहते हैं, हमको मिलेगा वापस रेट तो हम लेंगे, चाहे डिक्सन हो, चाहे टाटा एलेक्सी हो, या फिर अभी सिंपली अगर मैं समझना चाहूँ टेनला या बिरला सॉफ्ट भी अगर हमको लेना है तो हमको अपना एक एग्जैक्टली रेट चाहिए कि हमको बिरला सॉफ्ट 120 के रेट पे लेना है। अभी ये वहाँ से भी डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो हम नहीं लेंगे, हम इग्नोर करेंगे, हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। या फिर हम किस तरफ जाएंगे, हम 15 से 25% वाले रिटर्न की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर हमको क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो वेल मेंटेन तरीके से टेक्निकली सम्मान भी पाते हैं, और हमको सही वक्त पे एग्जिट करने का मौका भी मिल जाता है, जो कि अन्य स्टॉक्स में नहीं मिल पाता है। तो हाइप से दूर रहिए, वरना मीडिया वाले यूट्यूब पे भी बहुत से लोग हैं, 99% लोग आपको यही ज्ञान बांट रहे हैं, ये खरीदो, वो खरीदो, यहाँ खरीदो, वहाँ खरीदो, सब राजा बना रहे हैं आपको, और खुद राजा बन रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप खरीद के फंस जाते हो और फिर हर जगह हर फोरम पे आके सवाल पूछते हो। तो ये गलती आप ना दोहराओ, इसीलिए ये वीडियो थी। आई होप आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं नीचे कमेंट करके पूछिएगा कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आज जिस चीज़ से आप एग्री नहीं करते हो। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल हैं आपके सामने जो 100 200% भाग गए हैं, तो ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो आपका पैसा इसी रेशियो में जलाए भी होंगे। थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत से एग्जांपल हैं, आपके लिए हो सकेगा मैं वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स की वीडियो अवेलेबल है। जेट एयरवेज, DHFL, यस बैंक, ये सब नाम है जो पिछले 1-2-3 सालों में हमारे सामने एकदम आए हैं। ये तो मैंने 2-3 नाम ही गिनाए, और भी तबाही और भी हैं। फ्यूचर ग्रुप देख लीजिए, आलोक इंडस्ट्रीज देख लीजिए, अभी बहुत सारी तबाहियाँ आनी बाकी हैं। इतना भयंकर बबल कुछ स्टॉक्स में बना हुआ है, तो अपने स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत 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 बड़ा बबल बना हुआ है, उससे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। गणतंत्र दिवस के दिन कुछ अच्छा सीखिए, जिससे कि आप मार्केट में बेटर परफॉर्म कर पाओ। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।